सो डे 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो जल्दी से कॉफ़ी गर्म कर लो और जो चाय पीते वो चाय गर्म कर लो, कॉपी पेन निकाल लो और चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो है पर भरोसे की दिक्कत कह तो दिया मैंने 2 लाइनें लिख कर, पर जब कोई गुजरे बुरे हाल से तो उससे पूछे कैसे भाई बचती है इज्जत, ये दुनिया लूट। पढ़ने से पहले समझो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और प्रिंसिपल्स को समझने से पहले समझो 2 प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे प्रिंसिपल और एक होते हैं हमारे मैनेजमेंट वाले प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है? पहले आ जाते हैं प्रिंसिपल्स। देखो, तो प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बताते हैं। अब इसको इजी भाषा में ले लेते हैं। 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला देते हैं तो बनता है वाटर। ठीक है, ऐसे भी नहीं तो अब दूसरा एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं, अगर किसी बॉल को ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे ही जाएगी। ठीक है, तो क्या इससे क्या पता चल रहा है? ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है। मतलब अगर ये कॉज है, अगर मतलब बॉल को फेंकते हैं तो वो नीचे आएगी, उसका वो इफेक्ट होगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस होते हैं प्रिंसिपल्स। अब आते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक जनरल गाइडलाइंस होती है जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। किसको? अब देखो यहाँ मैनेजमेंट है तो किसको करेगी? मैनेजर को। तो देखो, जो मैनेजमेंट वाली जो गाइडलाइंस होती है ना, जनरल गाइडलाइंस, वो मैनेजर के लिए होती है जिससे वो डिसीजन अच्छा ले सके। तो अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? हम लोग अपना एग्जांपल ले लेते हैं। स्कूल की जनरल गाइडलाइंस होती है कि हाँ, जल्द मतलब टाइम से आना है। अब कितने लोग टाइम से आते हैं वो हम सभी को पता है, कोई टाइम से नहीं आता है स्कूल। तो और दूसरे हम लोग ले सकते हैं कि जो मैनेजमेंट वाली जो हमारी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अब फ्लेक्सिबल कैसे होते हैं? देखो, अगर बोला गया है कि जो मैनेजमेंट वाले प्रिंसिपल्स है ये कौन लगाता है, किनके ऊपर अप्लाई होते हैं? ह्यूमंस के ऊपर होते हैं। तो ह्यूमंस का जो नेचर होता है अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगर आप किसी को जाके थप्पड़ मार देते हो सकता है वो आपको दोबारा थप्पड़ मारे, या तो वो ये भी हो सकता है वो हंस के बोलता है यार जाओ। ठीक है, मान के चलते हो। लेकिन जो साइंस वाले प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मतलब प्योर साइंस प्रिंसिपल्स होते हैं, वो होते हैं रिजिड। अगर आप बॉल को ऊपर से फेंक रहे हो तो वो नीचे ही आएगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर ही बनाएगा। तो वो होते हैं रिजिड। तो हम लोगों ने इसको समराइज कर लेते हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखो, अगर प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जो कि बेस होते हैं हमारे किस पे? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। और दूसरा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे जनरल गाइडलाइंस होती है जो कि हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। किसको करती है? मैनेजर को। बहुत सही। अब बात करते हैं, इसकी आ जाती है हमारे नेचर। तो अब देखो यार, नेचर इतने सारे हैं। तो हम लोगों ने, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हम लोग कोड बना के याद करेंगे जिससे जल्दी याद हो। तो यहाँ पे है GFCPC। तो देखो, G से आता है जनरल गाइडलाइंस। पहले एक बार समझ लो, G से आता है जनरल गाइडलाइंस, F से आता है फ्लेक्सिबिलिटी, C से आता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और P से आता है परवेसिव, और C से आता है हमारा GFCPC। ठीक है, तो G से होता है हमारा जनरल गाइडलाइंस। तो देखो, जनरल गाइडलाइंस परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। तो जनरल गाइडलाइंस आप सभी समझ चुके हो कि उन्होंने बता दिया पहले। तो इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। देखो, जनरल गाइडलाइंस वो है जहाँ पे आपको सिंपली स्टेटमेंट्स दे दी जाती है कि अगर कोई एम्प्लॉय टाइम पे नहीं आ रहा तो उस पर क्या एक्शन लेना है। अगर कोई एम्प्लॉय अगर उसको दिया हुआ काम टाइम पे नहीं कर रहा तब क्या होना चाहिए। अगर कोई मतलब बुली कर, जैसे कॉलेज में देखो कोई अगर रैगिंग चल रही है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो ये सब क्या जनरल गाइडलाइंस है जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। फिर आता है F से फ्लेक्सिबिलिटी। अभी हम लोगों ने पहले समझा फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, एक और बार समझ लेते हैं। देखो, प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल इसलिए होते हैं कि जो मैनेजर होता है वो अपने अकॉर्डिंग इसको कैसे भी लगा सकता है। मतलब किसी भी सिचुएशन में उस पर्टिकुलर वो जो हमारा
प्रिंसिपल है उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में लगाया जा सकता है। और है सी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब समझो, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो एक होता है कि आप अपना मतलब दो एम्प्लॉय है, ठीक है। तो मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं। एक तो आप उसको दे सकते हो मतलब ज़्यादा सैलरी, जो कि मतलब फाइनेंशियल तरीके से उसको मोटिवेट कर सकते हो, या तो नॉन फाइनेंशियल तरीके से कर सकते हो। तो अब दो एम्प्लॉय है, अब दोनों के ऊपर आप अगर किसी को पैसे की ज़्यादा नीड है और आप उसकी क्या केवल पोस्ट बढ़ा दो, अगर वो जनरल मैनेजर था तो उसको उससे बड़ी मतलब डिपार्टमेंटल मैनेजर बना दो, लेकिन सैलरी उसकी उतनी रखो, समझ लो, उसकी बस पोस्ट बढ़ा दी, इज्जत उसको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन सैलरी उसकी उतनी की उतनी है। तो यहाँ पे क्या उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हुआ, वो उल्टा और डिमोटिवेट हो जाएगा कि यार देखो पिछली सैलरी में हमें थोड़ा कम काम करना पड़ा था और अब इन्होंने हमें डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया, काम ज़्यादा हो गया, लेकिन क्या अब वो डिमोटिवेट हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ देखें, अगर हम लोग उसकी सैलरी बढ़ा देते तो क्या होता, वो और मोटिवेटेड हो जाता कि हाँ यार अब हमें काम करना है। तो जैसे जैसे आप प्रिंसिपल्स लगाओगे वैसे उसके वही इफेक्ट आएंगे। और दूसरा समझ लेते हैं कि आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हो, अब आपसे 12-12 घंटे तक काम कराया जा रहा है और आपको महीने के आखिरी में आपको 1000 रुपये सैलरी पकड़ा दी जा रही, तो क्या आप वहाँ पे क्या फील करोगे? आपका पूरा मोटिवेशन जो होगा, पूरी मतलब जो अंदर से लगेगा कि हाँ यार विल पावर रहेगी, पूरी टूट जाएगी, ठीक है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। और फिर आता है हमारा पी, परवेसिव। देखो जो मैनेजर, अभी जो हमारे पूरे ग्लोब में हर जगह बिजनेस है, ठीक है, तो उन बिजनेस को इन प्रिंसिपल्स से होते हुए गुजरना पड़ता है। और वो हम लोग आगे देखेंगे कि ये प्रिंसिपल ही ऐसे है, ये प्रिंसिपल ही ऐसे है कि इन्हें बिना अप्लाई करे आप अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए तो रन नहीं कर सकते। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप आओ, बिजनेस करो और निकल जाओ, वो बात अलग है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो उस पर आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स लगेंगे ही लगेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक प्रिंसिपल होता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब देखो, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय बोलता है कि जितना एम्प्लॉय काम कर रहा है, कम से कम उसको उतनी सैलरी दो। ऐसा ना हो कि आप 12-12 घंटे काम करा रहे हो और महीने के आखिरी में 1000 रुपये पकड़ा दिए, 2000 रुपये पकड़ा दिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा लेकिन फिर भी आप उसको सैलरी दिए पड़ो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मतलब पूरे हर जगह की बिजनेस को संभालने के लिए ये जो प्रिंसिपल्स है वो यूज़ होते हैं। इसीलिए चाहे वो बिजनेस बड़ा हो या तो छोटा हो, सिंपली समझो, चाहे वो बिजनेस बड़ा हो या तो वो छोटा हो, प्रिंसिपल्स जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, वो अप्लाई होंगे ही होंगे। फिर आता है सी, कॉन्टीजेंट। देखो कॉन्टीजेंट का मतलब समझो, वो अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन के मतलब उसका मतलब होता है डिफरेंट सिचुएशन पढ़ने पे क्या करना है। तो मैनेजमेंट में हर जैसे जैसे फ्यूचर देखो फ्यूचर जो होता है अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसीलिए जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो हर बार चेंज होते रहते हैं। मतलब अभी जैसे देखो, मान के चलो यार कि अभी हमारा ऑफलाइन बिजनेस अचानक से कोविड की वजह से अब ऑनलाइन जाना है, तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होगा? किसी ना किसी एम्प्लॉय ने अपना एक इनिशिएटिव लिया होगा, जो कि फ्यूल में आता है इनिशिएटिव। उस इनिशिएटिव की वजह से जो मैनेजर है टॉप लेवल, उसको आइडिया है हाँ यार हम अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जा सकते हैं, तो और उसके इनिशिएटिव की वजह से बिजनेस अब ऑनलाइन आ गया। तो यहाँ समझ लो कि जो हमारा कॉन्टीजेंट है, अलग अलग सिचुएशन में मैनेजमेंट कैसे उन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करेगा, तब ये भी समझ रहे होंगे। अब आ जाता है इम्पोर्टेंस। तो देखो इम्पोर्टेंस का है स्मोप, SMOPE, ठीक है। तो देखो स्मोप एस से हो गया हमारा साइंटिफिक डिसीजन। अभी जैसे देखो सिंपली समझो, और जो इसकी थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो हमारे ये जो PDF होगी उसमें होगा। तो समझो एस है साइंटिफिक डिसीजन। जो टेलर है हमारे, जो FW टेलर है, वो बताते हैं कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब किसी भी डिसीजन के पीछे आप साइंस को अप्लाई करो।
नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब अंधाधुंधी मतलब डिसीजन ना लो। अगर मानो कि 2 एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर उन दोनों में आपको चॉइस करनी है तो प्रॉपर एक टाइम स्टडी बैठाओ। वर्क स्टडी के अंदर आता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वर्क स्टडी के अंदर आता है टाइम स्टडी। देखो कि दोनों एम्प्लॉय कम से कम टाइम में कितना काम कर ले रहे हैं, उसके बाद में उनको रिक्रूट करो। तो जो हमारा जो है साइंटिफिक डिसीजन है, ये हमें ये बताता है कि जो मैनेजर होता है हमारा, उसको हर दिन कुछ ना कुछ डिसीजन लेने रहते हैं। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो उसको हेल्प करते हैं उन डिसीजन को अच्छे तरीके से लेने में, मतलब उसकी मदद से वो एक इफ़ेक्टिव डिसीजन ले सकता है। फिर आता है हमारा M, जो कि आता है मीटिंग विथ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अभी जैसे हम लोगों ने पुराना एग्जांपल लिया कि हाँ, जो मतलब ऑफलाइन बिजनेस था, कोविड की वजह से अब ऑनलाइन गया, तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स चेंज किए गए होंगे। और वो कैसे किए गए होंगे ये समझो। जो एम्प्लॉय पहले यहाँ ऑफलाइन आके मतलब ऑफिस आके काम कर रहे थे, अब उनको ऑनलाइन, ऐसा ना हो कि ऑनलाइन वो आराम से बैठे हैं और लैपटॉप मतलब लॉगिन करके बैठे लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे। तो प्रॉपर उनकी एक स्टडी बैठाओ कि हाँ यार वो काम कर भी रहे कि नहीं कर रहे। तो ये जो मतलब हमारा मीटिंग विथ एनवायरनमेंट चेंजिंग है, प्रिंसिपल्स हमें मैनेजर को हेल्प करते हैं कि अब अचानक से ऑनलाइन लेके जाना है बिजनेस, तो क्या क्या हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस पे, जिससे कि इस चेंज के साथ हम कोप अप कर सकें। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो यार देखो, ये ऐसा पॉइंट है कि हर मतलब बिजनेस में चलता ही रहेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो समझ सकते हैं, चलो इसको शॉर्ट में जल्दी समझते हैं। जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स है वो हमें बताता है कि बिजनेस का बिल्कुल भी लॉस नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है फुल्ली प्रोडक्शन हो, मतलब कोई भी रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, फ्यूल के प्रिंसिपल्स है, वो मैनेजर को हेल्प करते हैं कि कोई भी उनका रिसोर्स वेस्ट ना जाए, कोई भी ऐसा अच्छा एम्प्लॉय उसके हाथ से ना निकल जाए। ऐसा ना हो कि वो काम नहीं कर रहा, और जैसे प्रोडक्शन में ऐसा ना हो कि हाँ यार रॉ मटेरियल इतना मंगाया था और उसको यूज़ नहीं किया और उसकी वजह से वो ख़राब हो गया। तो प्रिंसिपल्स जो है वो कहीं ना कहीं इसमें भी मदद करते हैं। फिर आता है P, प्रोवाइडिंग इंसाइट टू मैनेजर। तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो हमारे मैनेजर को एक नॉलेज देते हैं, एक एबिलिटी देते हैं, और किसी भी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना ये भी सिखाते हैं। जब मैनेजर हमारा जब प्रिंसिपल्स पढ़ता है, जैसे भी आप भी देखो यार, आप कॉमर्स वाले हो तो आगे आपका गोल होगा कि हाँ यार मतलब मैनेजर बनना है, तो उससे पहले आप समझोगे कि हाँ यार ये प्रिंसिपल्स, अभी जो हमारी केस स्टडीज़ होती है बिजनेस की, एक तरीके से वो भी हमको हेल्प करती है। मतलब दिया है कि हाँ ऐसा ऐसा है और इसमें आप बताओ कि क्या प्रिंसिपल हम लोग लगा सकते हैं। जैसे एक केस स्टडी दे दी जाए कि ABC लिमिटेड है और उनके एम्प्लॉय को प्रॉपर सैलरी नहीं दे रही, और ना ही मैनेजर उनका जो मतलब काम कर रहे हैं वो लोग उनका टाइम देख रहा है। तो यहाँ पे बोला जाए कि 2 प्रिंसिपल्स बताओ, तो यहाँ पे कौन से हो सकते हैं। एक तो देखो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, और दूसरा अगर एक साइंटिफिक टेक्निक पूछ ली जाए तो वहाँ पे कौन सी होगी, टाइम, बिल्कुल सही, टाइम स्टडी। तो ऐसे मतलब होता है कि एक मैनेजर को पूरा ट्रेन कर दिया जाता है कि यार अगर फ्यूचर में आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो आप इससे ऐसे कोप अप कर सकते हैं, इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। फिर आता है E, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब इतना सब जो हम लोगों ने समझा, उससे क्या हुआ, हमारा जो बिजनेस है पूरा इफेक्टिव तरीके से रन होगा। तो इन सब की वजह से ही हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिजनेस का अच्छा हो जाएगा। तो यार एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल्स की मीनिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उसके फीचर्स हमारे थे 5, GFC-PC, ठीक है। G से हम लोगों ने पढ़ा क्या, जनरल गाइडलाइंस, सही है। F से फ्लेक्सिबिलिटी, C से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, P से परवेसिव, और आखिरी में C से हम लोगों ने पढ़ा कॉन्टीजेंट, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंपॉर्टेंस में था कीवर्ड क्या था, स्मोप। S से हम लोगों ने क्या पढ़ा, साइंटिफिक डिसीजन। M से पढ़ा मीटिंग विथ चेंजिंग इन्वायरमेंट।
फिर ओ से पढ़ा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स, पी से पढ़ा प्रोवाइडिंग इनसाइट टू मैनेजर, और ई से क्या पढ़ा था, बहुत सही, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव। तो अब यार देखो ये हो गया, अब इसको एक बार हमारी मुश्किलों के धागे सुलझते नहीं, हमारे सपनों के बादल क्यों पर रचते नहीं, समझता